हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम ने टीकमगढ़ जिले में फूका चुनावी शंखनाद, शुरू की जन दर्शन यात्रा, आधा दर्जन गांव की करेंगे सभाएं। भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव ने जीता मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब, यू भारत से की खास चर्चा। शिवपुरी में वैक्सीनेशन सेंटर में शराबी का जमकर हंगामा, महिलाओं को दी रेप की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनेस साइट OLX को बनाया मोबाइल लूटने का जरिया, शातिर ठग को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में हुई खाद की कमी, किसान पहुंचे MP एग्रो ऑफिस, जमकर किया हंगामा, हुई पुलिस से झड़प। अब खबरें विस्तार से। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा के गौर गांव से शुरू हुआ चुनावी शंखनाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन दर्शन यात्रा के माध्यम से लोगों को किया संबोधित। रोड शो कर आधा दर्जन ग्रामों में करेंगे सभाएं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा के गौर ग्राम से सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहली सभा शुरू की गई, जिसमें जन दर्शन यात्रा का नाम दिया गया, जहां उन्होंने सभा के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी विकास के कार्य इस क्षेत्र में कराए जाएंगे। वहीं सीएम ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने 15 महीनों में प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। अरे भैया बताओ, जन दर्शन नहीं करें तो क्या राहुल गांधी के और कमलनाथ का दर्शन करें? भैया ये बताओ, मैं मेरा पहले से कार्यक्रम क्यों नहीं जाऊं जनता में? जनता में जाना जन नेता का कर्तव्य है। कमलनाथ भी आए, जनता में जाए। उन्होंने कहा अधिसूचना जारी हो गई, 7 तक आपका कार्यक्रम चलेगा, चुनाव प्रभावित होगा। कौन से जन कल्याण के कार्यक्रम चलेंगे? मतलब कांग्रेस जो अच्छे खासे जनता की सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको भी बंद करवाना चाहती क्या? विकास के काम चल रहे हैं उनको भी बंद करवाना चाहती? खुद तो विकास किया नहीं, हम कर रहे हैं तो शिकायतें कर रहे हैं। 3 सीटों में हमने कुछ किया नहीं, 3 सीटों में तुम्हें भी नहीं करने देंगे। अरे हम तो करेंगे, हाँ, आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम जो हैं विकास और जन कल्याण के, वो कार्यक्रम जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ होंगे। पूरे प्रदेश में चुनाव हो। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से किसी भी तरह की चुनौती होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस को सेनापति विहीन और गुटों में बांटी पार्टी कहा। बीजेपी ने उपचुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों का मंथन शुरू कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन सीटों पर कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी से चुनौती मिलने की संभावना को नकार दिया। उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा हालत पर करारे तंज कसे और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को इसका नतीजा बताया। जब सेनापति ही नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों करें? स्वाभाविक रूप से नहीं दिखेंगे वो, और उनको मालूम है कि इन चुनावों में हारने वाली है कांग्रेस। ये सबको दृष्टिगोचर हो रहा है तो उनका दर्द दिग्विजय सिंह जी का। चचा हुजूर, किसान आंदोलन वाले कांग्रेस को नहीं बुलाते और कांग्रेस के आंदोलन में किसान नहीं आते। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। ये स्थिति अब कांग्रेस की है। उनके बहुत सारे ट्वीट का दर्द देखा आज मैंने। चचा दिग्गी का दर्द तो छलकेगा। खंडवा में भविष्य में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मंत्रियों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के दौरे सतत जारी है। संभावित लोकसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन और लोकार्पण के माध्यम से सौगातें बांटी जा रही हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने आज खंडवा में बने एक नए कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। इस कॉलेज का नामकरण खंडवा के पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद यादव के नाम से किया गया।
दूसरे कॉलेजों की सौगात प्रधान को मिली। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के जनजातीय कार्यक्रम टटिया भील के नाम पर इस कॉलेज का नामकरण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने गुड्डी कस्बे में भी नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। आज खंडवा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और प्रदेश संगठन के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने गुड्डी में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। हमारे देश के शैक्षणिक समुदाय के लिए उसका आदर्श कौन सा हो सकता है, उनको किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो नादानी उस समय हुई, उसका परिणाम है कि देश की आजादी के साथ इतिहास माफ नहीं करेगा मित्रों। अभी में इस बात की गुंजाइश है कि पढ़ते पढ़ते बच्चा एनसीसी में जाएगा तो पाठ्यक्रम का हिस्सा एनसीसी अलग से नहीं है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। आज मैंने 2 नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने के साथ दोनों के नामकरण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी इस बात की कि टंटिया मामा का पिछली बार हमने जो हमारा पंधाना विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कॉलेज का नामकरण का विषय था, आज हमने विधायक जी और हमारे वहाँ के लोकल विधायक जी सबके साथ उसका लोकार्पित कर दिया है और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ और महाविद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी। आज मैंने मुड़ी में एक गुड़ी में एक नए कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का परिपालन में दोबारा उसकी घोषणा भी की और उसकी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने खंडवा के अंदर भी और संभावना दिख रही, तो हम यहाँ पर जैसे एक मॉडल कॉलेज बन के तैयार हुआ तो 100 अलग से अलग कॉलेज देने को लिए तैयार है। भोपाल शहर की जानी मानी युवा लेखिका निष्ठा श्रीवास्तव ने अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीता है। शहर के राजेश श्रीवास्तव एवं मनीषा श्रीवास्तव की बेटी ने 40 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर यह प्रतिस्पर्धा जीती है। 15 से 20 सितंबर के बीच हुई दुबई में इस माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल 2021 प्रतियोगिता में निष्ठा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। निष्ठा ने अपने लेखन, नृत्य और गायन का प्रदर्शन करके मिस टैलेंटेड और मिस इंस्पिरेशन का खिताब अपने नाम किया है। मिस एशिया से यू भारत ने की चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक कलाकार निष्ठा श्रीवास्तव जिनका नाम है, उन्होंने आज भोपाल का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का ही नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद है निष्ठा श्रीवास्तव जो कि एशिया से है, मिस एशिया जो बन के आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका यू भारत में। कैसा आप फील कर रही हैं, मिस एशिया बन के आई हैं भोपाल में? यह पूरे भारत देश को बहुत गौरव करने वाली बात है। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आप सब लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं। तो अगर आप फीलिंग के बारे में पूछते हैं तो बार बार कहती हूँ स्पीचलेस होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ भी ऐसा होगा, पर जब हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो शायद कभी ख्वाबों में देखती थी, और सबसे अच्छा लगता है कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पा रही हूँ। आपने मॉडलिंग की और मॉडलिंग की राह ही क्यों चुनी? और भी फील्ड्स हैं जिनमें जो कि फीमेल्स का अच्छा स्कोप होता है, तो आपने मॉडलिंग ही क्यों ऐसा रास्ता चुना? राजधानी भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव जो कि मिस एशिया बन के आई हैं, ये पूरे भोपाल की नहीं पूरे भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। रतलाम से नीमच रेल पटरी का किया जाएगा दोहरीकरण का कार्य। इस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत करीब 158 किलोमीटर रेल लाइन को दोहरा किया जाएगा ताकि ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ सके। केंद्र सरकार द्वारा रेल लाइन मंदसौर, अजमेर में धार्मिक पर्यटन और चित्तौड़, उदयपुर में विदेशी पर्यटन बढ़ाने के लिए रेल सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं, ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। भोपाल के मेरिट में छात्रों से जुड़े कई विकास कार्य कराए गए, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
वही शामिल कहीं थे। इसमें मैनेज डायरेक्टर NS रघुवंशी ने बताया कि हम आगे भी ऐसे कार्य कराते रहेंगे। राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 4 सालों में लगभग 95 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें से गर्ल्स हॉस्टल तैयार किया गया, गेस्ट हाउस, हॉस्टल का रिनोवेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक्सटर्नल पेंटिंग और मेंटेनेंस के साथ ही हॉस्टल रिनोवेशन एवं अन्य ब्लॉक्स के कार्यों में प्रगति की गई है। ऐसे में लगभग 95 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया गया है। मैनेज डायरेक्टर NS रघुवंशी ने बताया कि जब मैं कॉलेज में आया था तब तक कुछ काम अधूरे रह गए थे, वह मैंने 4 सालों में पूरे किए हैं, जिससे हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। चूंकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, आज़ादी के समय से लेके आज तक, और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूंकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा, और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में खाद लेने MP एग्रो के ऑफिस पहुंचे किसानों ने खासा हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल बुलाना पड़ गया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखी गई। वहीं प्रशासन के अधिकारी व्यवस्था बनाने का दावा करते हुए नजर आए। पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से अन्नदाता खासा परेशान नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब वह खाद की तलाश में गांव से शहर तक आ पहुंचा, लेकिन यह भी उसे खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उसे मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। आपको बता दें कि बाढ़ के बाद जैसे तैसे किसानों ने अपने खेतों में फसल बोई, लेकिन फसल में देने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद नहीं है। किसानों का आरोप है कि गांव के सोसाइटी तक खाद नहीं पहुंच पा रही है। यही कारण है कि खाद की तलाश में किसान SP एग्रो की ऑफिस पहुंचे हैं, लेकिन यह भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। किसान सुबह 3 बजे से लाइन में लगते हैं। दोपहर पे पता चलता है कि स्टॉक खत्म हो गया है। उन्हें मायूस खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। खाद के लिए आए हैं सर, सवेरे 5 बजे के निकले हैं घर से। खाद नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी खाद है ही नहीं। हंगामा कुछ नहीं है। पुलिस तो जो किसानों ने डांट भी आज हंगामा नहीं करें ताकि ओपन नहीं हो। खाद बिल्कुल भी नहीं है। 2 कट्टे 5 कट्टे बस, जरूरत है 25-30 कट्टे की। शिवपुरी के नौहरी कला गांव में वैक्सीन लगाने वाली महिलाओं को रेप करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा करने वाले युवक ने शराब पी हुई थी। वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के दौरान एक युवक ने जमकर हंगामा किया। यह मामला शिवपुरी के नौहरी कला गांव का है। यहां एक शराबी ने वैक्सीन लगाने वाली महिला को रेप करने की धमकी दी। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ ने हंगामा और अभद्रता करने वाले शराबी का वीडियो बना लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे शराबी को गिरफ्तार कर लिया। 2 मिनट में तो आ दूंगा, मैं क्षमा दूंगा। जेलिए क्या, क्योंकि मैं खुद कुत्ता हूँ।
तमीज से बोल, ठीक काय के नहीं बोलूं? तमीज से बोलो, बाहर खड़ा हो जाके। अरे काय के बाहर जाके खड़ा हो तू। काय के नहीं बड़ा वाला हो रहा हो तू। भाई साहब मेरे लिए क्या कर देगा? राशन कार्ड का नहीं देगा। अरे थप्पड़ दूंगा मैं लग काय के रहा नहीं टीकमगढ़ जिले के ग्राम रामपुर में बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद दूसरे दिन मां का शव भी कुएं से मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टीकमगढ़ जिले के थाना कुड़ीला अंतर्गत ग्राम रामपुरा में बीते दिन 2 बच्चों के शव मिलने से गांव में सनसनी का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया और बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। मामले की जांच में मृतक बच्चे की मां भी लापता बताई जा रही है, जिसका शव भी कुएं में मिला। यह मौके पर एसएफएल टीम द्वारा पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस महिला और उनके दोनों बच्चों की मौत के कारण का पता लगा रही है। यह दोनों बच्चे महिला के पहले पति के बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामला संदिग्ध में बना हुआ है। एक 10 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हुई थी, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद प्रथम दृष्टया ही यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ है उसने बालक की सर्पदंश से मृत्यु होना प्रकट की थी। जबकि मौके पर जो साक्ष्य लिए गए और चश्मदीद साक्षियों से बात की गई तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई बात सर्पदंश से संबंधित नहीं मिली। अगर आप सोशल बिजनेस साइट OLX पर अपना मोबाइल बेचने का विचार बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्वालियर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जो OLX पर मोबाइल देखने के बहाने उसके मालिक को बुलाकर मोबाइल और रुपए लेकर भाग जाता था। ग्वालियर के तिलक नगर में रहने वाले राकेश ने ठगी का एक ऐसा तरीका निकाला है जिसे देखकर अब OLX साइट पर मोबाइल बेचने का ख्याल रखने वाले लोग बेहद चिंतित हैं। दरअसल विक्रम उर्फ राकेश OLX पर पहले महंगे मोबाइल पसंद करता है और फिर मोबाइल देखने के बहाने मोबाइल के मालिक को ऐसी जगह बुलाता है जहां एकांत एरिया या भरे बाजार में तंग गलियां हो। मिलने के बाद जब मोबाइल धारक अपना मोबाइल दिखाता है तो कोई न कोई बहाना बनाकर गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार लोगों से उनकी रकम तक छीन लेता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी लूटे गए मोबाइल को सस्ते दाम में बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसके बाद कंपू पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से कई मोबाइल बरामद किए हैं। भोपाल के कोतवाली इलाके में बुधवार सुबह एक युवक ने महिला को निशाना बनाया और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना तब हुई जब वो मंदिर जा रही थी। आरोपी के हुलिये के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। जिस स्थान पर लूट की वारदात हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक अंजना जैन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में रहती है। वे रोजाना अपने घर से मंदिर जाती है। बुधवार को सुबह 8:30 बजे जब वे मंदिर जा रही थी तभी गुलियादाई की गली के पीछे से एक युवक तेजी से आया और उनके गले से चेन पर झपटा मारते हुए तेज गति से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वह आसपास की दुकानों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। आरोपी के हुलिये के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। सर, एक लूट की घटना सामने आई है, क्या है? हाँ, पीड़िता एक जैन मैडम है। 6 महीने पहले शादी हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में रहती हैं। रोजाना वो अभी परिसर पर मंदिर जाती थी। 8 साढ़े 8 बजे के लगभग पीछे से एक व्यक्ति आया है और उसके द्वारा एक चैन झपटी गई है और फिर भाग गया है। हमारी सारी टीम लगी हुई है, सर्विलेंस की भी टीम लगी हुई है। बहुत कुछ साक्ष्य हमने कलेक्ट कर लिए हैं। जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के